3 माह लगे या 4 माह, इंतखाबी इस्लाहात से पहले आम इंतखाबात नहीं करवाएंगे। आसिफ जरदारी ने ख्वाजा आसिफ का वक्त से पहले इंतखाबात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा नवाज शरीफ से फ़ोन पर बात हो गई, तय हो गया, पहले कवानीन बेहतर बनाने हैं, फिर इलेक्शन में जाना है। ख्वाजा आसिफ पर लाजिम है कि पार्टी क़यादत की बात सुने। कहा किसी की पोस्टिंग से कोई सरोकार नहीं, सारा झगड़ा कवानीन का है जिनसे सिलेक्टेड आ सकता है। सिलेक्टेड इलेक्शन में जाकर क्या करेगा? इसने अपने 4 साल में क्या काम किया? अगर नए आने वाले ने ही मसले हल करने हैं तो हमें करने दें। साबिक सदर ने कहा कि फ़ौज गैर सियासी होती है तो जनरल बाजवा को सैल्यूट करना चाहिए या लड़ना चाहिए। पता चल गया कि वो न्यूट्रल और गैर सियासी रह सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वो गैर सियासी रहें। पहली दफ़ा अगर फौज ए पॉलिटिकल होती है तो मुझे बाजवा को सल्यूट करना चाहिए या उससे लड़ना चाहिए कि तुम क्यों ए पॉलिटिकल हुए हो? उससे ये नहीं कहा मुझे कि या किसी और को कि तुम जाके जरदारी साहब को वोट दो या शहबाज साहब को वोट दो। उन्हें सिर्फ ए पॉलिटिकल हुए कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली ओथ लेते हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने इमरान खान की कारकर्दगी को बदबूदार टोकरा और कलंक का टीका करार दे दिया। कहा कि नून लीग और इत्तेहादी जमातों को ये टोकरा सर पर उठाने की जरूरत नहीं। जितनी गड़बड़ इमरान खान करके चले गए उसको रास्ते पर लाना 2-3 महीने का नहीं बल्कि 2-3 साल का काम है। इमरान खान को अवाम में जाने दो, अवाम खुद पूछ लेंगे कि मुल्क का बुरा हाल क्यों किया। सवाबी में जलसे से खिताब के दौरान कहा, इमरान खान कभी फौज, कभी अदलिया, कभी मीडिया को बुरा भला कहते हैं, मीर जाफर करार देते हैं। इमरान खान की गलाजत का टोकरा फौज क्यों उठाए? ये टोकरा इमरान खान को ही अपने सर पर उठाना पड़ेगा। जो जरदारी साहब फरमा रहे हैं ये एक ब्रॉड कंसेंसस है तमाम कोलिशन पार्टनर्स में। सवाल पूछा गया था आर्मी चीफ की नवंबर में अपॉइंटमेंट के हवाले से, तो मैंने उनको कहा था कि अगर उस वक्त हुकूमत जो है हमारी हुई हम अपॉइंट कर लेंगे, अगर उस वक्त तक इलेक्शन हो जाते हैं तो जो नई हुकूमत होगी वो अपॉइंट कर लेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नवंबर में आम इंतखाबात के अपने बयान की वजाहत कर दी। कहा उनका बयान सयाको सबाक से हटकर लिया गया। इनकी और आसिफ जरदारी की राय में कोई फ़र्क नहीं कि नैब और इंतखाबी इस्लाहात से पहले इंतखाबात नहीं होने चाहिए। इत्तेहादी जमातों में इस्लाहात को लेकर कोई इख्तलाफ नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इंटरव्यू में उनसे नवंबर में आर्मी चीफ की तैनाती का सवाल पूछा गया था, जिसका जवाब उन्होंने दिया कि उस वक्त जो हुकूमत होगी वो ये तैनाती करेगी। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ से मंसूब बयान सामने आया था कि आर्मी चीफ की तब्दीली से पहले नवंबर में आम इंतखाबात का इम्कान है। एक सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने आर्मी चीफ के लिए लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के नाम पर गौर से इनकार नहीं किया। कहा वो नाम सीनियरिटी लिस्ट में हुआ तो बिल्कुल गौर होगा। फौज अगर फैज़ हमीद का नाम भेजे तो वज़ीर आज़म के पास ये कहने की गुंजाइश नहीं कि 5 के बजाय 3 या 8 नाम भेजें। वज़ीर आज़म की ये सवाबदीद है कि फ़ौज के भेजे नामों में से किसको मुंतखब करे। ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि इमरान खान अगले आर्मी चीफ के मामले पर ज़ाती मर्जी चाहते थे ताकि उनके सियासी मफादात और हुक्मरानी के तसलसल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी हो सके। PTI ने जल्द इंतखाबात करवाने से मुतल्लिक ख्वाजा आसिफ के बयान की हिमायत कर दी। फौज में तकर्रियों से मुतल्लिक बयान को ख्वाजा आसिफ की जाती इख्तरा करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा, इमरान खान ने फौज के अंदरूनी मामलात में कभी दखल नहीं दिया। कबल अज़ वक्त इंतखाबात पाकिस्तान के मफाद में है। मईशत 7-8 माह के तवील इंतखाबी मुहिम बर्दाश्त नहीं कर सकती। साबित हो गया कि पाकिस्तान का सियासी निज़ाम लंदन से यरगमाल है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का वो हाल होगा जो श्रीलंका का है। शेख रशीद बोले, इलेक्शन का ऐलान किए जाने तक किसी से कोई बात या मुलाकात नहीं होगी। फारूक हबीब ने कहा, इंतखाबात को किसी तकर्रुरी के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। हुकूमत का मरियम नवाज को VIP सिक्योरिटी देने का फैसला। थ्रेट असेसमेंट कमेटी की सिफारिश पर वजारत दाखिला ने मंजूरी दे दी। मरियम नवाज को पुलिस की सिक्योरिटी के साथ रेंजर्स एहलकारों की सिक्योरिटी भी दी जाएगी। इस्लामाबाद में वफाकी पुलिस और रेंजर्स की सिक्योरिटी हम वक्त हासिल होगी। दूसरे सूबों के अजला में मुतल्लिका पुलिस सिक्योरिटी फराहम करेगी। ज़रा का कहना है कि मरियम नवाज को उनकी क़यामगाहों पर भी सिक्योरिटी फराहम की जाएगी।
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का सिंध की सूरत हाल पर इजहार तशवीश, तमाम मसाइल का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को करार दे दिया। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात में कहा, सिंध में छोटे काश्तकार तबाह हो गए हैं। आसिफ जरदारी की शुगर मिलें और जमीनें बढ़ रही हैं। पीपल्स पार्टी ने सिंध के लोगों का पानी बंद किया हुआ है। पानी की मसनूई किल्लत पैदा करके जमीनें तबाह की जा रही हैं। सिंध के लोग आसिफ जरदारी माफिया के खिलाफ बेदार हो चुके हैं। हकीकी आज़ादी के लिए सिंध के अवाम के पास जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अक्टूबर से पहले तो कर ही नहीं सकते इलेक्शन। अगस्त 2023 जो 5 साल की टर्म है, ये अब PMLN और जो पॉलिटिकल इत्तेहादी जमातें हैं वो फैसला करेंगी। उसमें तो अभी इशू जल्दी नहीं है वो, क्योंकि अक्टूबर से पहले इलेक्शन जब हो ही नहीं सकते तो फिर इलेक्शन की तो डिस्कशन मुझे नहीं समझ आ रही कि कहाँ से आ रही। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसाक डार का कहना है कि अक्टूबर में इलेक्शन मुमकिन नहीं, दूसरा ऑप्शन अगले साल अगस्त में इलेक्शन का है। पाकिस्तानी महंगाई मजीद बर्दाश्त करने के काबिल नहीं। इत्तेहादी कायदीन से मशावरत हुई कि आवाम पर बोझ डालेंगे तो हर चीज़ की कीमत आसमान पर जाएगी। PTI हुकूमत की दी गई सब्सिडीज़ फंडेड नहीं थी। अगर सब्सिडीज़ फंडेड होती तो IMF को मसला नहीं होता। ये 300 अरब का मसला है। लंदन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। इसाक डार, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, मरियम औरंगज़ेब और एहसन इकबाल की भी शिरकत। लंदन में हसन नवाज के दफ्तर के बाहर नून लीग और PTI के कारकुन आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ नारे। मैं बुज़दार नहीं कि दफ्तर छीन लो और चुप बैठ जाऊं। उमर सरफराज चीमा खुद को आईनी तौर पर गवर्नर पंजाब कहने पर बज़िद। कहा कि गवर्नर हाउस पर पंजाब पुलिस के जरिए कब्जा किया गया। पंजाब में गैर आईनी वजीर आला काबिज होकर बैठा है। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से वजीर आला का हल्फ लेने की आईन में कोई गुंजाइश नहीं। पंजाब में इस वक्त 2 वजीर आला हैं। अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी अदा करना जानते हैं। नून लीग वाले हालात को खाना जंगी की तरफ ले जा रहे हैं। गवर्नर पंजाब की तकर्री पर गैर आईनी अहकामात। कौमी असम्बली में सदर मुमलिकत के खिलाफ करारदाद मजम्मत मंजूर। GDA ने करारदाद की मुखालफत की। करारदाद में कहा गया है कि सदर मुमलिकत ने गवर्नर पंजाब की तकर्री पर गैर आईनी अहकामात जारी किए। ऐवान सदर के दफ्तर का गैर आईनी इस्तेमाल किया। ये ऐवान सदर मुमलिकत के गैर आईनी अहकामात की मजम्मत करता है। सदर का आइन से इनहराफ ओहदे और पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ है। मैंने मरासला नहीं पढ़ा है, ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती नहीं है, और मैंने खुद लीड किया है ये चार्ज नो कॉन्फिडेंस का। आई नो बाइडेन, बाइडेन इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। द लीस्ट तो ये करता कि मुझे फोन तो करता कि वेरी वेल डन ब्रदर, हाउ आर यू, प्रूफ इज इन द पुडिंग। कोई मेरे को 10 बिलियन का पैकेज नहीं मिला है फ्रॉम द अमेरिकन। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अमरीकी साजिश से हुकूमत गिराने के इमरान खान के बयानात को सियासी ड्रामा, मफरूजा और मन घड़त अफसाना करार दे दिया। कहा कि अदम एतमाद की तहरीक की उन्होंने क़यादत की, उन्हें तो किसी ने चवन्नी भी नहीं भेजी, शाबाशी की एक फ़ोन कॉल तक नहीं आई। आसिफ जरदारी ने कहा कि वो अमरीकी सदर जो बाइडन को जानते हैं, बाइडन उनके दोस्त हैं, कम अज़ कम एक फ़ोन कॉल करके उन्हें शाबाश तो देते। साजिश में मुलव्विस होते तो कोई इनाम तो मिलता। उन्हें तो अमरीकियों से कोई $10 बिलियन का पैकेज नहीं मिला। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर की मुलाकात। क्रिस्टियन टर्नर ने कहा, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम सितंबर में पाकिस्तान का दौरा करेगी। पंजाब हुकूमत के साथ तालीम, सेहत और दीगर समाजी शोबों में ताउन जारी रखेंगे। हमजा शहबाज ने कहा, पाकिस्तान और बरतानिया तरक्की और खुशहाली के सफर में अहम पार्टनर्स हैं। तालीम, सेहत, अमन व अमान और दीगर समाजी शोबों में बरतानवी ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। बरतानिया के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मजीद फरोग़ देना चाहते हैं। क्या मुझसे शादी करेंगे? मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे बताओ। आपके पास तो ऑप्शन है, कबूल है कह दिया। सर प्लीज इज्जत रख लीजिएगा मेरी बात की। इसके लिए आपको मेरी अम्मी के पास जाना पड़ेगा, वो ज्यादा जवाब आपको आप सही। जिसके पास कहेंगे मैं चली जाऊंगी, आप यस करेंगे। आप मुझे ये बताएं कि शादी के बाद आपका पाकिस्तान में रहने का इरादा है या दुबई शिफ्ट हो जाएंगे? पाकिस्तान में रहूंगा। अच्छा बेटा, ये बताओ कि शादी के बाद रिव्यू तो नहीं मांगोगे?
एक्टर इमामुल हक को शादी की पेशकश। इमामुल हक ने क्या जवाब दिया, जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है, जुमे की रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।